सभी को नमस्कार। जोहार। आर्ची डिफेंस क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये मॉक टेस्ट नंबर 27 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड है और जो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ जो इस साल बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस का संग्रह ये 20 क्वेश्चन है। चलिए आइए बनाते हैं फटाफट क्वेश्चन 27 नंबर का मॉक टेस्ट और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आरसी फिजिकल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका। ठीक है। इसके साथ साथ डेली शाम में एक मॉक टेस्ट होता है। जितने भी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास में डेली का जुड़िए। क्वेश्चन कह रहा है 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 2 का पावर 5, 3 का पावर 2, 2 का पावर 5, 3 का पावर 6 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या है। तो यहाँ पे 3 है, 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, ये पहला। 2 का पावर 5, 3 का पावर 2, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 6। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें दिया हुआ है, एलसीएम में हम लोग जब भी पावर में अगर क्वेश्चन रहे तो एलसीएम निकाल रहे तो सबसे बड़ा पावर जो है वो आंसर होगा। 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, तीनों में 2 2 2 है और 2 का पावर मैक्सिमम जो है 5 वो आंसर हो जाएगा। 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 6, बड़ा 3 का पावर 6, ये आपका एलसीएम बनेगा और आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 5 जो है ये आपका 5 यहाँ पे पावर में होना चाहिए था, पावर ये हट गया है इसका, है ना, नीचे शिफ्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 1? बिल्कुल आएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। कितना परसेंट हानि पर बेचा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो सुरेश खरीदा 100 रुपया में एक कार को और उसको लॉस हुआ बेचने में 36% या 36 रुपये का। तो उसको बेचेगा कितना में? 100 में खरीदा, 36 का नुकसान यानी कितना में बेचेगा? 64 में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो इसको काट दीजिए। 4 से काटेंगे 25, 4 एक 4, 2 बचा 24, 4 छक 24, यानी 25:16 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो जाती। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं, हम लोग रांची शहर में रहते हैं, रांची में जनसंख्या जो थी वो कितनी थी? 62,500 थी और ये जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी? 75,000 होगी। कितने का वृद्धि हुआ? 7,500 और 5,000, 7 5 12,500 का वृद्धि हुआ। कहाँ से? 62,500 से बढ़ के इतना हुआ ना, गुना 100, 1 2 1 2, है ना? 125 25 625, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 20% का वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, सॉरी 3 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धनराशि है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपया मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए हर महीने हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 7% पे कुछ पैसा अगर हम बैंक में रख दें, अब इसमें से जो कुछ पैसा हो सकता है उसको हम बैंक में जमा करें, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7% मिल रहा है तो हमको हर महीने 350 रुपये का ब्याज चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7% दिया है, टाइम जो दिया है वो 1 माह, और 1 माह का जो एसआई है वो 350 रुपये होना चाहिए। तो फॉर्मूला डाल देंगे, एसआई बराबर PRT बटा 100, एसआई है 350, प्रिंसिपल है नहीं मालूम, रेट 7%, टाइम 1 साल बटा में 100, और ये हो जाएगा 12 से डिवाइड, क्योंकि ये 7% रेट जो है वार्षिक है, साल का है, और हमको 1 महीने का ब्याज 350 रुपये चाहिए। तो आवश्यक धनराशि ज्ञात करना है। 7 पचे 35 50, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 25 60, 1 जीरो और यहाँ 2 जीरो, यानी 60,000 रुपये हम बैंक में जमा करते हैं 7% पर, तो प्रत्येक महीना हमको 350 रुपये ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है 4 घंटियां 6 8 9 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 4 घंटी है, एक बजता है 6 सेकेंड में, दूसरा बजता है 8 सेकेंड में, तीसरा बजता है 9 सेकेंड में, और चौथा जो बजता है वो 10 सेकेंड में। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ बजेगी? कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है, 12:38, ठीक है। अब इस टाइम पर अगर मान लीजिए चारों घंटे एक बार बजा, तो 12:38 के बाद कितना मिनट के बाद फिर से चारों बजेगा? तो इसके निकालने के लिए हम लोग सीधे सीधे इस क्वेश्चन को एलसीएम निकालेंगे। क्योंकि ये सेकेंड है, 2 से डिवाइड करिए 3 4 9, और ये हो जाएगा 5, और कटेगा कुछ नहीं, 3 से कटेगा, 3 1 3 4, 3 तिया 9 5, अब नहीं कटेगा, 5 तिया 15 चौके 60, 60 तिया 180, दूना 360 सेकेंड में दोबारा बजेगा। अगर 12:38 में एक बार बजा है तो 360 सेकेंड में फिर से बजेगा। 360 सेकेंड को मिनट कहेंगे, तो 6 6 36, यानी प्रत्येक 6 मिनट के बाद ये चारों एक साथ बजेगा। प्रत्येक 6 मिनट के बाद चारों ये लोग एक साथ बजेगा। आई बात समझ में सभी को? आई होप कि सभी को ये क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कुल कितने % की वृद्धि होगी? 2 बार वृद्धि हुआ है, तो इसको सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं आप लोग। पहला साल में 5%, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। फर्स्ट ईयर में 5%, सेकेंड ईयर में 8%, यही ना। तो प्लस हो जाएगा 8 गुना 5 बटा 100, 8 5 13, 8 5 8 40 बटा 100 करेंगे, एक एक जीरो कट जाएगा, तो 13 प्लस 0.4 यानी कि
13.4% का वृद्धि हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से बनाइए। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्वेश्चन बोला कि दो कार है, एक ही जगह से, एक कार इधर जा रही है 40 के स्पीड से, दूसरा जा रहा है 50 के स्पीड से। तो 1 घंटा में 40, 1 घंटा में 50, दोनों मिला के 1 घंटा में कितना, 90। 1 घंटा में 90, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर 5 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे। तो यहाँ से ये इधर 5 घंटा चला, ये इधर 5 घंटा, 40 बचे 100, 200 और 50 गुना 5 यानी 250, दोनों तो 1 घंटा में 90, तो 5 घंटा में कितना किलोमीटर, 450 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है कि 30% वार्षिक दर से ऋण पर दी गई निश्चित धनराशि, है ना, 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 337.50 रुपया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है धनराशि कितनी है। ध्यान से पढ़िए, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%, और ये ध्यान रखना है वार्षिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वार्षिक, ठीक है। पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का टाइम है, 1 वर्ष का जो CI है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अच्छा, इसको अर्धवार्षिक रूप से किया हुआ है, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.50 है। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल है जिसको 30% पर CI के आधार पर उधार दिया गया है, और इसको जो है 1 वर्ष में, चूंकि 2 छमाही होता है अर्धवार्षिक, तो इसको छमाही आधार पर निकाला है। तो 30% वार्षिक है, तो इसका हाफ ईयर का जो है वो रेट हो जाएगा, हाफ ईयर का रेट जो हो जाएगा वो 15% हो जाएगा। और इसी पैसे को, यानी कि जितना भी प्रिंसिपल, उसी को कहता है कि 1 वर्ष के लिए जो दिया है
1 वर्ष के लिए इसका टाइम है 1 वर्ष, और इसका रेट जो है वो 30% ही रहेगा। और दोनों का जो डिफरेंस है, यानी यहाँ से जो CI आया, यहाँ से जो SI आया, दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है 337 रुपया 50 पैसा है। आई होप कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, ये है हमारा कुछ पैसा हमने 30% पर हाफ ईयरली आधार पर CI पे उधार दिया, और वही पैसा को 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दिया। तो दोनों से जो ब्याज का जो अंतर होगा वो 337 रुपये आज पैसा होगा। तो 1 साल में अगर 30% है तो मान लीजिए, अगर देखिए इसका अगर प्रिंसिपल लेके चले 100, तो 100 का 15%, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और 15 का 15% हो जाएगा, 15 गुना 15 225.5, यानी 2.25। इसका 1 वर्ष में 2 छमाही होगा, ये पहला छमाही दूसरा छमाही होगा। तो 15 30 और 2 32.25% इसका CI बनेगा। और चूंकि अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है तो इसका SI 30% है, तो 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30% 30 हो जाएगा, यानी इसका SI 30 और इसका है 32.5। दोनों में अंतर कितने का? 2.5, और 2.5 बराबर 337.5। 337.5 100% का वैल्यू कितना? 337.5 बटा 2.5 गुना 100। ये पॉइंट एक एक संख्या बाद कट जाएगा। 25 एका 25 बचा 8 87 25 3 75 बचा 12 25 25 125 13500। 13,500 13,500। गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ तो हुआ। 25 एका 25 बचा 8 87 25 तिया 75 25 तिया 75 87 12 बजे 25 25 125। सही तो आ रहा है काटने में। 13,500 ऑप्शन में दिया नहीं है। क्या गड़बड़ कर दिया? अच्छा 2.5 सिर्फ लिए हैं, 2.25 होगा। यही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 15 15 30 और 2 32.25, और इसका जो आया वो 30% है। तो 32.25 माइनस 30 यानी कि 2.25% बराबर, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, 2.25% बराबर दिया हुआ है 337.5। 337.5 100% का वैल्यू 337.5 बटा 225, है ना, 2.25 गुना 100। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर में यहाँ पे 2 टाइम्स 0 डालना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे में एक 0 डालेंगे पॉइंट हटा करके, अब ताकि काटने में आसान हो जाए। एक एक 0 25 9 225 25 एका 25 25 तिया 75 25 25 125 15 9 135 15 गुना 1000, यानी कि टोटल प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15,000 रुपया। क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं ध्यान से कि 15,000 रुपया को 30% अर्धवार्षिक रूप से 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, और यही 15,000 रुपये को 1 साल के लिए SI पर उधार दिया गया। दोनों से जो ब्याज का अंतर आया वो 337.5 था। तो यही 15,000 न दे करके आपको प्रिंसिपल बोला रेट 30%, हाफ ईयर का 15%, 1 साल में 2 छमाही ले लिए। प्रिंसिपल नहीं मालूम, टाइम 1 साल, रेट था 30%, चूंकि SI में 1 साल का ही था तो पूरा लिए। दोनों का अंतर दिया था, इसका CI जो है 15 और ये 2.5 आ गया, ये 30 आ गया, दोनों का योग 32.5, इसका 30, डिफरेंस 2.25% बराबर इतना, 100% वैल्यू आ गया 15,000 रुपया। आई होप कि क्लियर होगा ये क्वेश्चन सभी का। ठीक है, क्वेश्चन ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका कह रहा है Z1 Z2 Z3 एक काम को क्रमशः 100 दिन 50 दिन और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहला जो है 100 दिन 50 दिन 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 22 ने Z2 ने, है ना, बट Z2 लेफ्ट,
ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, 15 दिन पहले काम छोड़ा है, तो जो जितना दिन पहले काम छोड़ता है उसका उतना दिन काम हम लोग ऐड कर देते हैं, Z1, Z2 और Z3। ये लोग जो हैं कितना कितना दिन में, 100 दिन, 50 दिन और 75 दिन में किसी काम को करते हैं। 100, 50, 75, एलसीएम कितना, 300। 100 तिया 3, 50, 5 6 30, 75 चौके 300। क्वेश्चन ने कहा कि उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे। 6 3 9 और 4 13, एक दिन में 13 काम, और 15 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि Z2 जो है 15 दिन काम पहले छोड़ा, तो 15 दिन अगर और काम करता तो कितना काम करता, एक दिन में 6 काम करता है, तो 15 दिन और करता तो 15 छक 90 काम करता, तो 300 प्लस 90 यानी टोटल काम कितना होता, 390 काम होता। ये हमने इसको, हम काम को कुल काम ले लेते हैं, क्योंकि ये टेंटेटिव काम है, ओरिजिनल काम जो है हमारा 300 ही है, बट 15 दिन पहले Z2 छोड़ रहा है, तो जितना दिन पहले काम छोड़ा उतना दिन का काम हम इसको निकाल के ऐड कर देंगे, 390। एक दिन में कितना काम, 6 3 9 और 4 13, एक दिन में तीनों मिलकर 13, तो टोटल काम को समाप्त करने में 13 3 39 यानी 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 दिन। आई होप कि टाइम एंड वर्क का बहुत आसान सा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपया है, यदि उस वस्तु को 37.5% की छूट पर दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अगर आप देखें तो 37.5, अगर आप इसको CP बराबर 100 डिस्काउंट ये करके भी बनाते हैं तो भी बनेगा, बट इसको फ्रैक्शन बना देंगे ज़्यादा आसान रूप से बनेगा। 37.5% का फ्रैक्शन बनता है 3/8। नीचे वाला MRP, ऊपर वाला डिस्काउंट। 8 MRP था और 8 यूनिट MRP और 8 यूनिट का वैल्यू 640 दिया हुआ है। एक यूनिट का वैल्यू 640/8, 8 8 64, एक यूनिट का वैल्यू 80। क्वेश्चन क्या कहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, 8 में से 3 का डिस्काउंट होगा तो बेचेगा कितना में, 5 में। एक यूनिट का वैल्यू 80, तो 5 8 25 40 यानी कि 400 रुपया। कितना रुपया, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 58 का पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या है। इसका एक ट्रिक आता है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। 58 का पावर 29 है ना, तो आप इसको सीधे सीधे डिवाइड करिए। आप देखिए पावर जो है 29 है, हम देखिए 58 का पावर 29 तो कर नहीं सकते हैं। अब इसका जो पावर 4 वाला जो नियम होता है या 3 वाला नियम होता है उसके आधार से भी कर सकते हैं, बट हम इसको एक और तरीका बताते हैं। पावर जो है विषम संख्या 58 का पावर 1 है, क्योंकि 8 का पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64 4, 8 का क्यूब 512 यानी 2 है ना। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, ये स्क्वायर वाले में, बट ये 29 है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 में क्या हो जाएगा 2, और 2 का क्यूब। तो यहाँ पे 58 का पावर 1 करेंगे 58 आएगा, इसी को 5 से डिवाइड करिए, 5 1 का 5, 5 1 का 5 यानी 11 5 55 बच रहा कितना शेषफल, शेषफल 3 बच रहा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 आंसर हो जाएगा, यानी 58 को हमको 5 से डिवाइड करना है 11 बार में, 11 5 55, 3 शेषफल बचा, यही आपका आंसर बनेगा। आई होप कि क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पाइए। एक अर्धगोले का व्यास यानी डी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले का क्या होता है 3πr², 3 पाई का मान 22/7 गुना आर जो है, चूंकि व्यास दिया 21 तो आर आधा हो जाएगा, आर जो है 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 21/2 गुना 21/2, 7 तिया 21, 2 से डिवाइड करेंगे 11, है ना, पॉइंट में है बिल्कुल। 11 तिया 33 तिया 99, 99 गुना 21, 9 11 दूना 198, 198, 8 दूना 16 17, 9 और 1 10, 2 2 7/2 है, 2 1 2 0, 2 तिया 6, 2 चौके 8, सॉरी 2 19 2 9 18, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आसान सा क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन नंबर पर आइए, क्वेश्चन नंबर 13। यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c, 4m बराबर 5n, ये इसके साथ में बराबर हो गया और ये इसके साथ में बराबर हो जाएगा। 5n बराबर 20c, तो m n c का रेशियो पूछा है। m बटा n बराबर 5/4, n बटा c बराबर 20/5। तो यहाँ पे m n c का रेशियो पूछा, m का मान 4, n का मान 4, m का मान 5, n का मान 4, n का मान 20 और c का मान 5। ये स्थान खाली खाली ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 20 25 100, 20 चौके 80, 5 चौके 20, 20 एका 20 चौके 20 25 100। रेशियो जो बनेगा 5 4 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा। रेशियो चैप्टर का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का औसत 36 है। 5 संख्या का औसत 36 है। पहली 2 संख्या का औसत अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है? चलिए देखिए, ए बी सी डी ई, औसत दिया हुआ है 36, तो टोटल निकालने के लिए 36 गुना 5 करेंगे 180 हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत जो है, पहली 2 संख्या का औसत अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 1.5 गुना है। अगर ये इसका औसत x होगा तो इसका औसत 1.5x हो जाएगा। अब चूंकि अगर ये औसत दिया है तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 1.5x को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। और इसका औसत 1 है, 3 संख्या है, 3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा। 3 और 3 बराबर, 3 और 3 6x बराबर 180। 6 से काटेंगे x का वैल्यू 30 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है, तो पहला 2 संख्याओं का कुल जो 3x है, तो 3x बराबर 30 गुना 3, 30 तिया 90। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 है। ठीक है, 132 का अंतर है। यदि लाभ % 20 है तो सीपी बराबर 100 मानते हैं, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20, है ना, और एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 20 और 20% बराबर 132 दिया है। तो विक्रय मूल्य क्या है? 120% की वैल्यू निकालना है। 132/20 गुना 120, 20 छक 120, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 का 6 और 1 792। कितना हो जाएगा? 792। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है। अमन जो है एक काम को 28 दिन में कर सकता है। वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा करेगा? तो 8 दिन में 8 काम कर रहा है, 28 दिन में 28 काम कर सकता है। 4 1 दूना 8, 4 7 28, यानी कि टोटल 2/7 काम पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य जो है वो है 25 रुपया और 30% की छूट में दिया गया है। तो भाई साहब 25 रुपया MRP है, इसका डिस्काउंट जो है वो 30% है ना। 25 तिया 75, 7.5 का डिस्काउंट मिला, तो 25 में 7.5 का डिस्काउंट मिलेगा तो 17.5 में उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? रूट अंडर 2 4 6, चूंकि ये स्क्वायर रूट है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो जितना भी संख्या है, जितना भी पॉइंट के बाद संख्या है उसको 2 भाग में बांटिए। तो 3 में बांट देंगे तो यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, है ना, 0.09। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 70,000 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है ना। ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। तो इसमें A का हिस्सा क्या है? ठीक है, टोटल पैसा है 70,000 रुपया, जिसको 3 लोगों को बीच में बांटा गया है, A, B और C में। A को मिला 2, B को मिला 3, B को मिला 4, C को मिला 5। ये स्थान खाली, ये स्थान खाली। 4 ये 3, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 12 27 और 8
टोटल यूनिट 35 और 35 यूनिट बराबर 70,000 रुपया बांटा गया है। एक यूनिट का वैल्यू 70,000 बटा 35, 35 दूना 70, एक यूनिट का वैल्यू 2,000। हमसे क्वेश्चन पूछा ए का हिस्सा, ए का यूनिट 8 है ना, 8 गुना 2,000 बराबर ए को मिलेगा 16,000 सब पूरे 70,000 में से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आई होप के सभी को समझ में आ रहा चीजें, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 31 विषम संख्या का औसत 31 होगा, है ना। जैसे देखिए 1 3 5 7 31 विषम संख्या, तो 31 दूना 62, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे 61 तक, है ना। तो पहला संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के, पहला संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देने से वो औसत बन जाता है 61 और 1 62। 62 को 2 से डिवाइड कर 2 3 6 2 1 2, तो 31 ही आंसर होगा। इसको इस तरह समझिए, एन संख्याओं, एन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत भी एन होता है। 105 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा, 105 होगा। 15 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा, 15 होगा। इसी प्रकार से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे टोटल 20 क्वेश्चंस। कैसे थे आज के क्वेश्चंस, सभी को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट बॉक्स में इसका आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसको हम अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास या अगले मॉक टेस्ट में उसको रख करके आपको लाइव क्लास में इसका सोल्यूशन हम करा देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट पर।